लेट्स माइक न्यूज एट 8। लेट्स माइक और अब तक की तमाम ताजा खबरें। असम सरकार ने एक विशेष अभियान चलाकर 7 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को वापस उनके मूल स्थान बांग्लादेश भेज दिया। ये सातों बांग्लादेश सीमा पार कर असम में घुस आए थे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे घर की सफाई के रूपक से जोड़ते हुए एक्स पर लिखा कि जैसे दिवाली आने पर हम घर साफ करते हैं, वैसे ही हमने इन 7 अनचाहे तत्वों को हटा दिया और इन्हें उनके मूल स्थान पर वापस धकेल दिया। एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में एक मीडिया हाउस से बातचीत में दावा किया था कि असम में घुसपैठ पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जबकि पश्चिम बंगाल में जारी है, जहां ममता बनर्जी सरकार घुसपैठियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत कर रही है। यूपी सरकार ई वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को 5 साल में 440 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। पिछले 3 साल में इस मद में केवल 85 करोड़ ही दिए गए। अगले 2 साल में 355 करोड़ देने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इतनी भारी सब्सिडी से यूपी ई वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। अभी देश में बिकने वाले कुल ई वाहनों में यूपी की हिस्सेदारी 18% है। इससे शासन ने निष्कर्ष निकाला कि उत्तर प्रदेश में ईवी की स्वीकृति पर जोर देने की अभी भी प्रबल आवश्यकता है, जिससे राज्य में ईवी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और ईवी उपयोग की वृद्धि और तेज होगी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज बिहार चुनाव पर चर्चा के लिए लखनऊ में बड़ी बैठक की। इस बैठक में यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश भर से आए 430 कोऑर्डिनेटर्स ने हिस्सा लिया। बसपा की इस अहम बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद, उनके पिता आनंद कुमार और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र भी मौजूद थे। बैठक में बिहार चुनाव के साथ ही देश भर में पार्टी के विस्तार पर भी मंथन किया गया। बैठक के बाद आकाश आनंद ने मंच पर ही मायावती के पैर छुए। बसपा का लखनऊ में 10 दिनों के भीतर यह तीसरा बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले पार्टी की ओर से 9 अक्टूबर को महारैली और 16 अक्टूबर को यूपी और उत्तराखंड के करीब 500 नेताओं की बड़ी बैठक हुई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खाद और बीज में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार कड़ा कानून बनाएगी। देवरिया में कृषि मेले में कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा देश धन धान्य से भरा पड़ा है, हमें फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। प्राकृतिक खेती को अपनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती और माटी को सुरक्षित बनाना होगा। इसके लिए किसानों को अधिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से बचना होगा। समुद्र में मछली पकड़ने गए पश्चिम बंगाल के 14 मछुआरे बांग्लादेश की जल सीमा में भटक गए और वहां की कोस्ट गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। ये सभी दक्षिण 24 परगना के कुलतली के रहने वाले हैं। 13 अक्टूबर को इनकी ट्रोलर एफबी शुभयात्रा इंजन खराब होने की वजह से समुद्र में बहती चली गई और बांग्लादेश की सीमा में पहुंच गई। उनके परिवार वालों को इसकी खबर सोशल मीडिया से मिली, लेकिन फोन पर किसी से बात नहीं हो पाई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और पोस्ट वायरल होने से परिवार वाले डरे हुए हैं। मछुआरों के संगठन ने भारत और बांग्लादेश सरकार से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। ओडिशा के कोरापुट किरांदुल रेल लाइन पर तड़के बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी से लुढ़क कर आंध्र प्रदेश के त्याडा और चिपुरुपल्ली स्टेशनों के बीच ट्रैक पर गिर गए, जिससे विशाखापत्तनम किरांदुल रूट पर ट्रेन सेवाएं बुरी तरह बाधित हुईं। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने सुरक्षा के लिहाज से आज विशाखापत्तनम किरांदुल पैसेंजर और किरांदुल विशाखापत्तनम पैसेंजर को रद्द कर दिया। उसी स्ट्रेच पर चिमिडीपल्ली और त्याडा के बीच एक मालगाड़ी का इंजन पत्थर से टकराने पर पटरी से उतर गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे इंजीनियरों की टीम पत्थर हटाने और ट्रैक मरम्मत में जुटी है। ये महत्वपूर्ण लाइन ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ती है। त्रिपुरा में फार्मा सही दाम नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो उपभोक्ताओं को दवाओं के सही और स्वीकृत मूल्य जांचने में मदद करेगा। अगरतला के प्रज्ञा भवन में एक कार्यशाला में स्वास्थ्य सचिव किरण गीते ने बताया कि त्रिपुरा की लगभग पूरी आबादी अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में है। इस ऐप के जरिए लोग दवाओं के तय मूल्य तुरंत जांच सकते हैं, जिससे सस्ती चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित होगी।